नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन ड्रीम एजुकेशन के ऑनलाइन परिवार में मैं धीरज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे। दोस्तों आज अपना जो चैप्टर है जो हम लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है आज का बच्चों, जिसका नाम है दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। बच्चों इससे हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिससे इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता, और बच्चे बहुत ज्यादा इससे गलत करके आते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आज के बाद आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि हम इसे जीरो से लेकर हीरो तक, बच्चों आपको जीरो से हीरो बनाना है तो इस टॉपिक को बच्चों हम जीरो से शिखर तक लेकर चलेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे बच्चों जीरो से। आज के बाद डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा बच्चों। सबसे पहली बात है कि दिशा और दूरी बच्चों दो चीजें हैं हमारे सामने, तो हमें सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी दिशाएं कितनी होती हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों हमें कितनी दिशाएं काम की होती हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं दिशा की। तो देखो दोस्तों, दिशा की जब मैं बात करूंगा तो सबसे फर्स्ट बात आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, कि जैसे मैं स्वतंत्र अवस्था में कहीं पर खड़ा हुआ हूं तो अपनी दिशाएं स्वतंत्र अवस्था में स्थान के अकॉर्डिंग क्या होती हैं बच्चों, अपनी बदलती रहती हैं। ठीक है, लेकिन जब भी मैं बोर्ड पर या कागज पर क्या बनाऊंगा बच्चों, डायरेक्शन बनाऊंगा, तो आपका फेस जिधर होगा ना दोस्तों, उधर आपको क्या करना है, एक प्लस का चिन्ह बनाना है बच्चों। जिस प्रकार मैं यहां बना रहा हूं, देखो बच्चों इस प्रकार आपको क्या बनाना है, एक प्लस का चिन्ह बनाना है। और सबसे ऊपर जिधर अपना फेस था बच्चों, उधर जो ऊपर डायरेक्शन है ये एक डायरेक्शन ये होगी बच्चों, ये अपन को प्लस का चिन्ह बनाना है। और अब हमें बच्चों देखो क्या करना है, जो अपने प्लस का चिन्ह बनाया है इसमें ऊपर की साइड जो डायरेक्शन होती है बच्चों उसे बोलते हैं हम उत्तर दिशा। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन इसे बोलेंगे बच्चों हम, नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा। और बच्चों इसके जस्ट नीचे की साइड, नीचे जो होगी बच्चों ये होती है अपनी दक्षिण दिशा, जिसे क्या बोलते हैं हम, साउथ डायरेक्शन। इसे बोलते हैं बच्चों क्या, साउथ डायरेक्शन। और बच्चों जो जिसके सामने है ना वो उसकी क्या होती है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि उत्तर का अपोजिट क्या होगा बच्चों, दक्षिण, और साउथ का क्या होगा बच्चों, नॉर्थ। दोनों आपस में क्या होंगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगी बच्चों। अब दो दिशाएं और हैं बच्चों अपनी, जो अपना लेफ्ट हैंड होता है ना बच्चों, इधर होता है पश्चिम डायरेक्शन। इधर क्या होती है बच्चों, अपनी पश्चिम डायरेक्शन होती है। और जिधर बच्चों अपना राइट हैंड होता है, इधर होती है दोस्तों पूर्व डायरेक्शन। पश्चिम को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेस्ट, और बच्चों पूर्व को बोलते हैं ईस्ट। ठीक है दोस्तों, ये अपनी डायरेक्शन हो गई, चार डायरेक्शन। अब बच्चों काफी बार बच्चे ये गलत कर देते हैं पश्चिम में और पूर्व में। पश्चिम और पूर्व में हम गलती कर देते हैं, पूर्व को इधर कर देते हैं, पश्चिम को इधर कर देते हैं। काफी बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं पूर्व में और पश्चिम में। आज के बाद हमें कंफ्यूज नहीं होना। आपको बच्चों एक शब्द ध्यान रखना है, पूर्व और पश्चिम को याद करने के लिए एक शब्द है बच्चों अपना, पप्पू। क्या ध्यान रखना है आपको, पप्पू ध्यान रखना है। जानते हो ना पप्पू को तो सब, तो बच्चों पप्पू ध्यान रखना है। और पप्पू को हमें किस प्रकार पूर्व पश्चिम याद करना है। अब देखो बच्चों, पप्पू में अपना जो पै है वो किधर है, अपने लेफ्ट साइड। तो पै से तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहां से पश्चिम। पै से क्या बन जाएगा बच्चों, अपना पश्चिम। और पू किधर है बच्चों, अपना राइट साइड। तो पू से क्या बन जाएगा बच्चों, अपना पूरव। पू से क्या बन जाएगा, अपना पूरव। तो यहां से निकल कर क्या आया कि पै लेफ्ट साइड था, तो बच्चों लेफ्ट साइड क्या रखना है हमें, पश्चिम। पू किधर था बच्चों, अपना राइट साइड। तो पूरव किधर रखना है हमें, राइट साइड। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो कभी भी अब पूर्व में पश्चिम में कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। अब बच्चों देखो ये चार डायरेक्शन मैंने बना दी हैं। जो ये चार डायरेक्शन मैंने लिखी हुई है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इन चार दिशाओं को बच्चों हम बोलते हैं मुख्य दिशाएं। क्या बोलते हैं हम इनको, मुख्य दिशा बोलते हैं बच्चों। मेन जो डायरेक्शन है अपनी वो यही होती हैं, इनको बोलते हैं हम मुख्य दिशाएं।
काफी बार आपसे पूछ लिया जाता है कि मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं, तो बच्चों मुख्य दिशाओं की संख्या कितनी होगी अपनी? 4। और कौन कौन सी होंगी 4 डायरेक्शन अपनी मुख्य? एक तो होगी बच्चों उत्तर दिशा, एक हो जाएगी पूर्व, एक हो जाएगी बच्चों दक्षिण, और एक क्या हो जाएगी? पश्चिम। तो अपनी 4 मुख्य दिशाएं होंगी कौन कौन सी बच्चों? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ये अपनी डायरेक्शन हो चुकी है बच्चों। अब देखो जरूरी थोड़ी है आदमी इसी प्रकार जाएगा, व्यक्ति इसी प्रकार जाएगा बच्चों। व्यक्ति इन दोनों के बीचों बीच भी तो जा सकता है। व्यक्ति बच्चों इस प्रकार भी जा सकता है, ठीक है। व्यक्ति दोस्तों इस प्रकार भी जा सकता है, व्यक्ति इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, व्यक्ति इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो अब जब इन डायरेक्शनों में व्यक्ति जा सकता है तो ये भी तो कोई डायरेक्शन होंगी। अब बच्चों बात करते हैं कि इन डायरेक्शनों को हम क्या नाम देंगे। तो बच्चों इनकी यदि मैं बात करूं तो अब आपको ध्यान रखना है कि ये वाली जो डायरेक्शन है बच्चों ये किस किस के बीच में है? उत्तर के और पूर्व के। तो जो डायरेक्शन जिस 2 डायरेक्शनों के बीच की होगी हम उसको नाम भी बच्चों उन दोनों को मिलाकर देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों उत्तर पूर्व। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा दोस्तों। इसका नाम होगा नॉर्थ ईस्ट। अब बच्चों इस वाले डायरेक्शन की बात करूं तो ये किस किस के मध्य है? दक्षिण के और पूर्व के। तो इसको क्या नाम दे दूंगा मैं? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व इंग्लिश में क्या बोल देंगे बच्चों इसे हम? साउथ ईस्ट। क्या वो बोल देंगे दोस्तों? साउथ ईस्ट बोल देंगे बच्चों इसे हम। इसी प्रकार बच्चों देखो ये वाले डायरेक्शन है, इसको क्या नाम दे दूंगा मैं? इसको बच्चों किस किस के बीच में? ये दक्षिण के और पश्चिम के। तो इसका नाम होगा दक्षिण पश्चिम। इंग्लिश में क्या बोल दोगे? साउथ वेस्ट। क्या बोलेंगे बच्चों इसे हम? साउथ वेस्ट। तो जिन 2 डायरेक्शनों को मिलाकर जो डायरेक्शन बन रही है बच्चों उसका नाम भी हम वो ही देंगे। अब इसी प्रकार इस डायरेक्शन का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? इस डायरेक्शन का नाम होगा किस किस के बीच में है? उत्तर के और पश्चिम के। तो इसको नाम दे देंगे हम उत्तर पश्चिम। इंग्लिश में क्या बोल देंगे बच्चों इसे हम? नॉर्थ वेस्ट। क्या बोल देंगे दोस्तों? नॉर्थ वेस्ट बोल देंगे। ये हो गई अपनी बच्चों डायरेक्शन। तो कितनी डायरेक्शन हो गई टोटल? ये टोटल हो गई बच्चों ये 8 दिशाएं। 4 तो हो गई मुख्य दिशाएं और मुख्य दिशाओं से मिलकर जो डायरेक्शन निकल कर आई है इनको हम बोलते हैं बच्चों उप दिशाएं। क्या बोलते हैं बच्चों इनको हम? उप दिशाएं। तो आपसे पूछा जाए कि उप दिशाओं की संख्या कितनी है तो क्या कहोगे? 4। और मुख्य दिशाओं की संख्या भी कितनी है बच्चों? 4 होगी। तो मुख्य उप दिशाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? उप दिशाओं में आ जाएगा बच्चों क्या क्या? एक तो उत्तर पूर्व, एक क्या होगा बच्चों अपना? दक्षिण पूर्व, एक क्या आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम, एक कौन सी होगी बच्चों अपनी? उत्तर पश्चिम। ये 4 क्या होंगी? अपनी उप दिशाएं होंगी और 4 ही क्या होंगी बच्चों? अपनी मुख्य दिशाएं होंगी। क्लियर है इतना सभी का? ठीक है। तो बच्चों हमसे पूछा जाए कि दिशाएं कितनी हैं तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कितनी होंगी? अपनी 8 दिशाएं। इन 8 दिशाओं का ही हमें क्या होगा बच्चों? काम आएंगी ये 8 दिशाएं ही। इनसे ही क्या बनेगा? क्वेश्चन से पूछा जाएगा हमसे। तो सबसे पहली बात तो हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए था कि कौन सी दिशा किधर हमें दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट बच्चों। आपको और क्या पता होना चाहिए? देखो बच्चों ये तो हो गई अपनी दिशाएं, ठीक है। कितनी दिशाएं हुई थी अपनी? 8 दिशाएं। 8 दिशाओं के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। नेक्स्ट बात तुम्हें क्या पता होना चाहिए? देखो बच्चों इसी के अंदर हमें नेक्स्ट बात ये पता होनी चाहिए कि जब भी व्यक्ति घड़ी की दिशा में जाएगा, ये अपनी डायरेक्शन थी बच्चों इस प्रकार। इधर ऊपर ऊपर क्या था अपना? नॉर्थ। नीचे क्या था बच्चों अपना? साउथ। इधर क्या था? वेस्ट। और राइट साइड क्या था बच्चों अपना? ईस्ट। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी व्यक्ति बच्चों इसमें इस प्रकार जाएगा, जब भी व्यक्ति इस प्रकार जाता है घड़ी की दिशा में जाता है बच्चों तो इसे बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम?
क्लॉकवाइज बोलते हैं और हिंदी में इसी को हम बोलते हैं दक्षिणावर्त। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों इसे? दक्षिणावर्त। काफी बार वहां हिंदी में भी लिखा मिलता है। तो बच्चों जैसे ही हम घड़ी की दिशा में घूमते हैं तो घड़ी के डायरेक्शन में जब हम जाएंगे बच्चों तो उसे बोलते हैं हम क्लॉकवाइज, हिंदी में क्या बोलेंगे? दक्षिणावर्त। और जब हम घड़ी के विपरीत दिशा में जाएंगे, घड़ी क्या जाते हैं बच्चों? विपरीत दिशा में जब हम जाते हैं, जैसे कि इधर दिखाता हूं बच्चों, जब हम घड़ी के क्या जाते हैं? विपरीत दिशा में, ये क्या हो गया अपना नॉर्थ, नीचे क्या हो जाएगा साउथ, इधर क्या है बच्चों अपना वेस्ट, और राइट साइड क्या हो जाएगा दोस्तों अपना ईस्ट। जब हम इसके क्या जाते हैं दोस्तों? विपरीत दिशा में जाते हैं। विपरीत दिशा का मतलब है दोस्तों अब हम इस प्रकार जाएंगे, घड़ी के क्या जाएंगे? विपरीत दिशा में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो इसे बोलते हैं दोस्तों हम एंटी क्लॉकवाइज। जब व्यक्ति इस प्रकार घूमता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज। और हिंदी में बोलते हैं इसे हम वामावर्त। हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों इसे? वामावर्त। तो हमें पता होना चाहिए कि व्यक्ति घूमता किस प्रकार है। तो घड़ी की दिशा में जाएगा तो क्या बोलेंगे उसे हम? दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज। और घड़ी के विपरीत दिशा में जाएगा तो क्या बोलेंगे दोस्तों हम उसे? वामावर्त बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। ठीक है, ये हो गई बच्चों घूमने की प्रक्रिया। इस प्रकार व्यक्ति गया तो हमने क्या बोल दिया उसे? क्लॉकवाइज। और व्यक्ति इस प्रकार गया तो हमने क्या बोल दिया दोस्तों उसे? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो गया बच्चों। फिर हमें और क्या पता होना चाहिए इसके बारे में, बेसिक चीजों के बारे में? ये अभी हम बेसिक चीजें सिखा रहा हूं जो बच्चों क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट हमारे काम आने वाली हैं। नेक्स्ट तुम्हें बच्चों ये पता होना चाहिए कि जब हम इनकी बात करेंगे, तो ये तो हो गया बच्चों इतना। अब देखो मैंने डायरेक्शन जो तुम्हें बताई थी, तो बच्चों उस डायरेक्शनों में जैसे कि दोस्तों ये डायरेक्शन है अपनी, ठीक है, ऊपर क्या है बच्चों अपना नॉर्थ होगा, उत्तर दिशा होगी, ऊपर क्या होगी बच्चों? नॉर्थ। और इधर क्या था अपना? पूर्व था बच्चों ईस्ट। इधर क्या दिशा थी अपनी? ईस्ट थी बच्चों, पूर्व थी। ठीक है, और जब व्यक्ति इन दोनों के बीचों बीच में जा रहा था बच्चों, जब व्यक्ति इस डायरेक्शन में जा रहा था तो इसको हमने क्या बोला था? उत्तर पूर्व। क्या बोला था बच्चों? उत्तर पूर्व बोला था, नॉर्थ ईस्ट बोला था। ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि बच्चों व्यक्ति इसी प्रकार जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि व्यक्ति हमेशा इसी प्रकार जाएगा। व्यक्ति इस डायरेक्शन में भी तो जा सकता है, व्यक्ति बच्चों इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, व्यक्ति इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, व्यक्ति इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, व्यक्ति ऐसे भी जा सकता है। तो बच्चों व्यक्ति तो कोई सी भी डायरेक्शन में जा सकता है इनके बीच में। तो इस डायरेक्शन को तो हमने बोल दिया उत्तर पूर्व। तो बच्चों अब बात आती है कि इन डायरेक्शनों को फिर मैं क्या नाम दूंगा? काफी बच्चों का कंफ्यूज रहता है कि हम फिर इन डायरेक्शनों को क्या नाम देंगे। तो बच्चों देखो सबसे पहली बात ये है कि अब आपको ध्यान रखना है कि जब ये वाली डायरेक्शन उत्तर पूर्व थी तो बच्चों व्यक्ति उत्तर और पूर्व के बीच में चाहे वो कहीं पर भी जाए, यहां से लेकर यहां तक बच्चों किसी भी डायरेक्शन में चाहे व्यक्ति जाता है तो उन सबका जो नाम होगा बच्चों, यहां से लेकर यहां तक कहीं पर भी व्यक्ति जाएगा तो इन सबको क्या बोलेंगे हम? उत्तर पूर्व ही बोलेंगे। ये नहीं कि इसको उत्तर पूर्व बोलेंगे बच्चों, ये सारी डायरेक्शन किस में आएंगी? उत्तर और पूर्व में आएंगी। तो इन दोनों के बीच में जहां पर भी व्यक्ति जाएगा वो उन दोनों डायरेक्शनों को मिलाकर क्या दिया जाएगा? उस डायरेक्शन का नाम दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, काफी बार बच्चों के एक कंफ्यूज और होता है, जैसे कि हमने बच्चों इस क्वेश्चनों में देखा था, मैंने बताया था कि ये जो डायरेक्शन थी बच्चों अपनी, इसको क्या लिखा था मैंने? उत्तर पूर्व। क्या लिखा था दोस्तों? उत्तर पूर्व। इसको क्या लिखा मैंने? दक्षिण पूर्व। काफी बच्चे पूछते हैं कि क्या सर हम ये जो दक्षिण पूर्व लिखा हुआ है क्या हम इसे पूर्व दक्षिण लिख सकते हैं क्या? काफी बच्चों को कंफ्यूज होता है कि क्या हम इस दक्षिण पूर्व को पूर्व दक्षिण लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों, हमारे दोनों ही क्या होंगी? ये नाम सही होंगे, चाहे हम इसे दक्षिण पूर्व बोले चाहे बच्चों इसे हम पूर्व दक्षिण बोले, बात क्या है? एक ही है। हम दोनों में से किसी को भी आगे या पीछे लिख सकते हैं, चाहे दक्षिण को आगे लिख दो चाहे पूर्व के लिख दो बच्चों, पीछे लिख दो। जब उपदिशा का नाम दूंगा तो कोई सी भी डायरेक्शन आगे या पीछे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों,
लेकिन अगर इन दोनों में से भी सही बताना हो कि इन दोनों में से ज्यादा सही कौन होगा, तो बच्चों वो कौन सा होगा, दक्षिण पूर्व होगा। दोनों में से ज्यादा सही होगा वो कौन सा होगा, अपना दक्षिण पूर्व होगा। क्यों होगा बच्चों ये ज्यादा सही अपना, क्योंकि बच्चों जब भी हम उपदिशा लिखेंगे ना, तो आगे जो नाम आएगा उपदिशा में से वो किसका आता है, या तो उत्तर का या किसका आता है बच्चों, दक्षिण का। पूर्व और पश्चिम का नाम क्या लिखते हैं हम पीछे, क्योंकि बच्चों ये मुख्य दिशाओं में से चार में से उत्तर और दक्षिण जो है वो है दोनों की दोनों बड़ी दिशाएं, और पूर्व और पश्चिम जो है उनको बोलते हैं हम छोटी दिशाएं। इसलिए बड़ी दिशा का नाम क्या लिख देते हैं हम आगे, और छोटी दिशा का नाम क्या लिखते हैं बच्चों हम पीछे। लेकिन हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते, इसे गलत नहीं बोल सकते, सही है। लेकिन दोनों में से सही बताना हो तो कौन सा है बच्चों, ये वाला। ठीक है, इसी प्रकार हम प्रत्येक दिशा का लिख सकते हैं आगे, लेकिन क्या आता है अपना उत्तर और दक्षिण ही आता है। क्लियर है ये चीज भी, ये काफी बच्चों का कंफ्यूज रहता है। अब बच्चों ये भी कंफ्यूज मिट गया तुम्हारा। अब देखो आगे हमें अब क्या बात करनी है। अब बच्चों मैं आपको डायरेक्शन के अंदर, अब बच्चों देखो एक बार राइट और लेफ्ट घुमाना सिखाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर राइट लेफ्ट का ही इंपॉर्टेंट है, वो राइट लेफ्ट घुमाता है बच्चों। तो हमें पता होना चाहिए कि जब राइट और लेफ्ट घुमाना है तो व्यक्ति किस प्रकार जाएगा। आप एक ही बात ध्यान रखना कि बच्चों अपना राइट क्वेश्चन वाले का भी क्या होगा, राइट। अपना राइट क्वेश्चन का भी क्या होगा बच्चों, राइट होगा। और अपना लेफ्ट क्वेश्चन का भी क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो सबसे पहले तो हम बच्चों राइट घूमना सीखते हैं। क्या घूमना है बच्चों, हमें राइट घुमाना मैं आपको सिखा रहा हूं। तो बच्चों देखो जब हम राइट घूमेंगे, ये अपनी डायरेक्शन है बच्चों, ये क्या है अपनी डायरेक्शन है बच्चों। ऊपर ही ऊपर जो डायरेक्शन ये होती है अपनी नॉर्थ, नीचे होती है साउथ, इधर वेस्ट है बच्चों, इधर क्या होता है ईस्ट। अब हमें यहां से क्या घूमना है बच्चों, राइट घूमना है। कोई व्यक्ति उत्तर में है, जब इसे एक बार राइट जाएगा तो बच्चों राइट किधर जाएगा, इधर। इसका राइट किधर होगा, इधर। देखो मेरा राइट किधर है, इधर। लेकिन बच्चों देखो अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी राइट या लेफ्ट में व्यक्ति को घुमाऊंगा ना, तो व्यक्ति अपने 90 डिग्री पर घूमेगा। जब तक कोई एक पर्टिकुलर एंगल नहीं दिया हुआ है, जब तक बच्चों क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं देता, तब तक हमें जब भी व्यक्ति को राइट या लेफ्ट घुमाना है ना, तो हम उसे घुमाएंगे कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जब भी व्यक्ति को लेफ्ट या राइट घुमाना है तो कितने डिग्री पर घुमाना है, 90 डिग्री पर। जब तक कोई हमें क्या नहीं दिया गया है, एक कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं दिया होता है। अब बच्चों देखो मुझे राइट घुमाना है यहाँ पर, तो व्यक्ति कितने डिग्री पर घूमेगा, 90 डिग्री पर। तो देखो बच्चों मैंने इसको राइट घुमाया और कितने डिग्री पर घुमाया, 90 डिग्री पर। इसी प्रकार कोई व्यक्ति यदि पूर्व में है तो उसे राइट घुमाऊंगा तो कहाँ पहुंचेगा, वो नीचे। देखो बच्चों ये राइट घूमा और कितने डिग्री पर घूमा, 90 डिग्री पर। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर साउथ में है बच्चों तो उसे राइट जाएगा तो वो कहाँ पहुंचेगा, पश्चिम में। अब देखो बच्चों राइट घुमाया और कितनी डिग्री पर घुमाया, 90 डिग्री पर। इसी प्रकार बच्चों देखो कोई व्यक्ति कहाँ पर है, यदि पश्चिम में है तो उसे राइट घुमाऊंगा तो कहाँ पहुंचेगा बच्चों, ऊपर की साइड नॉर्थ में। कितने डिग्री पर घुमाया, ये भी मैंने 90 डिग्री पर। तो हमने क्या देखा कि जब मैंने व्यक्ति को 90 डिग्री पर घुमा रहा हूं, तो बच्चों क्या राइट घुमा रहा हूं तो कितने डिग्री पर घूम रहा है, वो 90 डिग्री पर। तो व्यक्ति इस प्रकार क्या होगा बच्चों, घूमेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जब व्यक्ति को कैसे घुमाना हो, लेफ्ट घुमाना हो। अब बच्चों हम लेफ्ट की कंडीशन देखते हैं। इसी प्रकार हमें क्या घुमाना है, लेफ्ट। ये अपनी डायरेक्शन हो गई दोस्तों। अब मुझे व्यक्ति को कैसे घुमाना है, लेफ्ट। अब यहां से कोई व्यक्ति लेफ्ट जाएगा बच्चों तो कहां पहुंचेगा, इधर। अब देखो लेफ्ट घुमाया कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। कोई व्यक्ति अगर पश्चिम में है, एक बार लेफ्ट जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा, नीचे। और कितने डिग्री पर घुमाया इसको भी मैंने, 90 डिग्री पर। कोई व्यक्ति बच्चों कहां पर है साउथ में है, एक बार इसको लेफ्ट घुमाऊंगा तो कहां पहुंचेगा बच्चों, ये पूर्व में। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। इसी प्रकार कोई व्यक्ति कहां पर है अपना, पूर्व में है, एक बार इसे मैं लेफ्ट घुमाऊंगा बच्चों तो ये कहां पहुंच जाएगा, ऊपर।
नॉर्थ में बच्चों 90 डिग्री पर, और कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर कैसे घूमा, लेफ्ट। तो जब व्यक्ति लेफ्ट घूमेगा तो इस प्रकार दिखाई देगा, राइट घूमेगा तो बच्चों इस प्रकार घूमेगा। और देखो हमने एक बात देखी, राइट घुमाओ चाहे लेफ्ट घुमा रहा हूं बच्चों, घूम कितने डिग्री पर रहा है व्यक्ति, 90 डिग्री पर। क्लियर, ठीक है, क्लियर है ये चीज भी। तो व्यक्ति घूमे कितने डिग्री पर बच्चों, 90 डिग्री पर। अब हमें बच्चों, अब मैं आपको फेस दूंगा व्यक्ति का और राइट या लेफ्ट बताऊंगा और आपको घुमाना है, क्योंकि हमें व्यक्ति को घुमाना आना चाहिए कि व्यक्ति को घुमाना कैसे है। तो बच्चों एक बार हम घुमाना सीखेंगे, फिर हम क्वेश्चनों पर चलेंगे। क्योंकि बच्चों गलती जो होती है हमारी यही होती है, हमें बेसिक चीजें क्या होनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि व्यक्ति घूमता किस प्रकार है। ठीक है, आज के बाद कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, क्योंकि बच्चों हम जीरो से लेकर चल रहे हैं, जीरो से शिखर तक चलेंगे इस टॉपिक को लेकर। कोई भी टाइप हमारा नहीं छूटेगा, सारे टाइप आप मात्र कुछ समय में हल करोगे बच्चों। बस हमें अपनी जो बेसिक चीजें हैं उनका क्या पता होना चाहिए बच्चों, ज्ञान होना चाहिए। तो बेसिक चीजें क्लियर होंगी तो ऑटोमेटिक आप क्वेश्चनों को हल कर दोगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अब हमें घुमाना सीखना है बच्चों। अब मैं आपको प्रॉपर क्या सिखा रहा हूं बच्चों, घुमाना सिखाऊंगा। देखो दोस्तों, एक व्यक्ति है कोई, और उसका जो फेस दिया हुआ है हमें बच्चों, वो दिया हुआ है उत्तर दिशा में। एक व्यक्ति है जिसका फेस किधर है बच्चों, नॉर्थ में है, और उसको एक बार राइट जाना है। एक बार क्या जाना है बच्चों, उसको राइट जाना है। तो अब हमें बताना है कि वह कहां पर पहुंचेगा। तो बच्चों जब एक व्यक्ति उत्तर में होगा, एक बार राइट जाना है, तो मैं डायग्राम बनाता हूं आपके सामने। व्यक्ति उत्तर में इस प्रकार होगा दोस्तों, और राइट जाएगा तो कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो व्यक्ति कैसे पहुंचेगा, इधर की साइड। और ये कौन डायरेक्शन होती है बच्चों, अपनी पूरब। तो जब व्यक्ति उत्तर दिशा में होगा तो कहां पहुंच जाएगा राइट घुमाने पर दोस्तों, पूर्व दिशा में। क्लियर है, ये कहां पहुंचेगा, पूर्व डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगर कोई व्यक्ति का जो फेस है बच्चों, वो दिया हुआ है कहां पर, पश्चिम में। एक व्यक्ति इसका फेस कहां दिया हुआ है दोस्तों, पश्चिम में दिया हुआ है, वेस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या था, अपना नॉर्थ था बच्चों। तो ये कहां पहुंच गया था, ईस्ट में। कहां पहुंचा था बच्चों, ये ईस्ट में। अब इसको एक बार क्या घूमना है बच्चों, लेफ्ट घूमना है। एक बार क्या जाना है इसको, लेफ्ट। अब बच्चों कोई व्यक्ति वेस्ट में है, एक बार लेफ्ट घुमाना है, तो वो कहां पहुंचेगा, ये अपना वेस्ट होगा बच्चों। ठीक है, एक बार लेफ्ट जाएगा तो कहां जाएगा, ये नीचे। और बच्चों नीचे कौन डायरेक्शन होती है, अपनी दक्षिण डायरेक्शन। नीचे कौन सी होती है, दक्षिण डायरेक्शन, साउथ होता है बच्चों अपना। तो ये कहां पहुंच गया, साउथ में। ठीक है, तो हमें अभी सिर्फ मैं आपको घुमाना सिखा रहा हूं कि व्यक्ति घूमेगा किस प्रकार। तो बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर कोई व्यक्ति, मेरे साथ साथ आपको घुमाना है बच्चों, अगर कोई व्यक्ति कहां पर है बच्चों, अब की बार इसका फेस दिया हुआ है दक्षिण में, साउथ में दिया हुआ है। फेस कहां दिया हुआ है दोस्तों, साउथ में है। और एक बार इसको राइट जाना है। एक बार कहां जाना है बच्चों, इसको राइट जाना है। तो देखो साउथ में होगा तो व्यक्ति इस प्रकार होगा, और बच्चों इसको एक बार राइट जाना है, तो इसका जो राइट होगा वो किधर होगा, इधर की साइड होगा दोस्तों, पूर्व की साइड होगा। तो ये कहां पहुंच जाएगा व्यक्ति, पूर्व में। व्यक्ति कहां था, दक्षिण में था बच्चों, और दक्षिण से एक बार क्या लिया उसने, राइट लेगा, तो कहां पहुंच जाएगा, पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगर अब की बार जो फेस है वो दिया हुआ है आपको, एक व्यक्ति है जिसका फेस है बच्चों वो है पूर्व में। किधर है बच्चों, इसका फेस पूर्व में है। और इस व्यक्ति को एक बार क्या लेना है, लेफ्ट जाना है बच्चों। एक बार क्या जाना है बच्चों, इसे लेफ्ट जाना है। यदि व्यक्ति लेफ्ट जाएगा तो हमारा डायरेक्शन कैसे बनेगी बच्चों, डायग्राम बनाऊंगा तो पूर्व ये होता है, और लेफ्ट जाएगा तो बच्चों ये कहां पहुंचेगा, ऊपर की साइड। और ऊपर साइड कौन डायरेक्शन होती है, अपनी उत्तर दिशा।
नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सी होती है बच्चों अपनी? नॉर्थ डायरेक्शन होती है। तो व्यक्ति कहाँ पहुंच जाएगा? नॉर्थ में। तो अभी सिर्फ हम क्या सीख रहे हैं? घुमाना सीख रहे हैं, ताकि हम क्वेश्चन को गलत ना कर सकें बच्चों, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर जब हम सिर्फ अभी घुमाना सीख रहे हैं कि व्यक्ति को घुमाना किस प्रकार है। ठीक है, ये तो था बच्चों मुख्य दिशाओं में से घुमाना। लेकिन जब उप दिशा में से व्यक्ति को घुमाना हो तो हमें किस प्रकार करना है? मेन है बच्चों उप दिशा का सीखना। क्योंकि बच्चों जब हम मुख्य का सीख गए तो आप उप का भी सीख जाओगे। जैसे कि मैंने कहा कि एक व्यक्ति है जिसका फेस दिया हुआ है बच्चों आपको उत्तर पूर्व में। एक व्यक्ति है जिसका फेस दिया हुआ है उत्तर पूर्व में, इसको एक बार बच्चों राइट जाना है। एक व्यक्ति इसका फेस किधर है? उत्तर पूर्व में। एक बार क्या जाना है? इसको राइट जाना है बच्चों। जब ये एक बार राइट जाएगा तो हमारा जो डायग्राम बनेगा दोस्तों किस प्रकार बनेगा? देखो, एक व्यक्ति था, किधर है उसका फेस? उत्तर पूर्व में। तो उत्तर पूर्व डायरेक्शन कौन सी होती है अपनी? ये वाली होती है बच्चों। ठीक है, और एक बार राइट जाना है। राइट जाना है तो मैंने कहा राइट जब भी जाएगा या लेफ्ट जाएगा कितने डिग्री पर जाएगा? 90 डिग्री पर। तो इस व्यक्ति को 90 डिग्री पर घुमाऊंगा तो बच्चों ये सीधा इस प्रकार जाएगा राइट घुमाने पर। ठीक है बच्चों, और ये वाली जो अपनी डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व। कौन सी डायरेक्शन होती है बच्चों अपनी? ये दक्षिण पूर्व। तो व्यक्ति उत्तर पूर्व से कहां पहुंच जाएगा जब राइट घूमेगा? तो दक्षिण पूर्व में पहुंच जाएगा, साउथ ईस्ट में। कहां पहुंच जाएगा बच्चों अपना? साउथ ईस्ट में। अब इसी प्रकार बच्चों अब आपको इसका बताना है क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों कि एक व्यक्ति है जिसका फेस दिया हुआ है आपको उत्तर पश्चिम में। एक व्यक्ति है जिसका फेस किधर है बच्चों अपना? उत्तर पश्चिम में दिया हुआ है। और ये व्यक्ति एक बार क्या जाता है? लेफ्ट। अब बच्चों ये एक बार लेफ्ट जाएगा तो किस डायरेक्शन में पहुंचेगा? अब बच्चों देखो, उत्तर पश्चिम कौन डायरेक्शन होती है अपनी? ये वाली। ये क्या होती है बच्चों अपनी? उत्तर पश्चिम होती है। एक बार क्या लेना है? इसको लेफ्ट लेना है। और बच्चों जब ये एक बार लेफ्ट लेगा तो ये कहाँ जाएगा? नीचे की साइड। और बच्चों नीचे की साइड जो ये डायरेक्शन होती है अपनी वो कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम। कौन सी होती है बच्चों अपनी ये डायरेक्शन? दक्षिण पश्चिम होती है। तो व्यक्ति कहाँ पहुंच जाएगा? जब व्यक्ति उत्तर पश्चिम में होगा तो एक बार लेफ्ट लेगा बच्चों तो कहाँ जाएगा? नीचे की साइड। इस प्रकार जाएगा हमेशा कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। तो कहाँ पहुंच गया? ये डायरेक्शन कौन सी होती है अपनी? दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। कौन सी होती है बच्चों अपनी ये डायरेक्शन? साउथ वेस्ट। ठीक है, आगे देखो बच्चों, यदि कोई व्यक्ति अब की बार जो इसका फेस दिया हुआ है बच्चों व्यक्ति का, वो दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति है जिसका फेस है बच्चों दक्षिण पश्चिम में। व्यक्ति कहां पर है बच्चों? दक्षिण पश्चिम में। और एक बार क्या जाना है उसको? राइट। अब बच्चों कोई व्यक्ति है जिसका फेस दक्षिण पश्चिम में दिया हुआ है, एक बार उसको राइट जाना है तो देखो वो कहां पर पहुंचेगा? दक्षिण पश्चिम होती कौन सी डायरेक्शन है बच्चों अपनी? ये वाली। ठीक है, और यहां से बच्चों इसको क्या लेना है? एक बार राइट लेना है। तो बच्चों इसका राइट कहाँ होगा? ऊपर की साइड। तो ये व्यक्ति किस प्रकार जाएगा? ऐसे जाएगा दोस्तों। और ये राइट हो गया इसका। अब ये डायरेक्शन कौन सी होती है अपनी? उत्तर पश्चिम। क्या होती है बच्चों ये डायरेक्शन अपनी? उत्तर पश्चिम होती है बच्चों। ये बोल देंगे हम नॉर्थ वेस्ट। तो ये कहां पहुंच जाएगा बच्चों? उत्तर पश्चिम में। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, अब की बार देखो बच्चों, कोई व्यक्ति है जिसका फेस हमें दिया हुआ है, एक व्यक्ति है जिसका फेस हमें दिया हुआ है दक्षिण पूर्व में। कहां पर है फेस अब की बार बच्चों? दक्षिण पूर्व में। एक बार क्या जाना है उसको? लेफ्ट जाना है। एक बार क्या जाना है बच्चों? उसे लेफ्ट जाना है। तो व्यक्ति कहां पर पहुंचेगा?
अब बच्चों व्यक्ति अगर दक्षिण पूर्व में है तो दक्षिण पूर्व डायरेक्शन कौन सी होती है अपनी, ये वाली होती है, ठीक है। और एक बार लेफ्ट लेना है बच्चों इसे, और लेफ्ट लेगा तो ये कहां पहुंच जाएगा, इधर। किधर पहुंचेगा बच्चों, ये इधर। जब एक बार क्या लेगा, ये लेफ्ट लेगा, और ये डायरेक्शन अपनी कौन सी होती है दोस्तों, उत्तर पूर्व। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी बच्चों, बच्चों अपनी उत्तर पूर्व होगी। इसे क्या बोल देंगे हम, नॉर्थ ईस्ट। तो क्या होगी बच्चों, ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार व्यक्ति को क्या करना है बच्चों, हमें घुमाना है। तो मैंने घुमाना आपको सिखा दिया है कि कोई सी भी डायरेक्शन में यदि व्यक्ति होगा तो उसे राइट या लेफ्ट जब भी घुमाना होगा तो इस प्रकार घूमेगा। अब हमने एक बात देखी बच्चों की, व्यक्ति 90 डिग्री पर घूम रहा है जब तक कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं दिया हुआ है। तो जब मुख्य दिशा में से व्यक्ति राइट लेफ्ट जाएगा ना तो पहुंचेगा भी कहां पर, मुख्य में। और उप दिशा से राइट लेफ्ट जाएगा तो व्यक्ति पहुंचेगा भी कहां पर बच्चों, उप दिशा में। क्लियर है इतना, तो सभी इतना नोट करिए एक बार इसको। कर लिया नोट सभी ने, ठीक है बच्चों। तो ये बात हमें ध्यान रखनी थी, मैंने आपको घुमाना सिखा दिया है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार घूमेगा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो जो बेसिक चीजें थी वो मैंने तुम्हें समझा दी हैं बच्चों, यहीं से हमारी चीजें गलत होती हैं। तो एक बार दोबारा देख लो जो हमने समझा है बच्चों। सबसे पहले हमने बात करी थी डायरेक्शनों के ऊपर। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले जिधर अपना फेस होगा उधर बच्चों में क्या बनाना है, एक प्लस का चिन्ह बनाना है। और इस प्रकार अपनी डायरेक्शन होंगी, चार अपनी मुख्य दिशाएं होंगी, कौन कौन सी, उत्तर दिशा, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट बच्चों। और चार क्या होंगी, अपनी उपदिशाएं होंगी। मुख्य दिशाओं से मिलकर ही क्या बनेगा बच्चों, अपने उपदिशा बनेगी। और उपदिशा का नाम क्या होगा, जो दो दिशाओं से मिलकर बन रही है मुख्य से, वही क्या होगा, उपदिशा का नाम होगा। तो ये कौन सी हो जाएगी बच्चों, अपनी उत्तर पूर्व। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है बच्चों, अपनी दक्षिण पूर्व। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है बच्चों, अपनी दक्षिण पश्चिम। और ये होती है बच्चों कौन सी, उत्तर पश्चिम। तो मैंने आपको बताया पश्चिम में और पूर्व में यदि कंफ्यूज होते हो तो आपको एक नाम ध्यान रखना था, पप्पू। पै किधर है बच्चों, पश्चिम की तरफ, तो क्या लिख दूंगा मैं, पश्चिम। पू किधर है बच्चों, इधर की तरफ राइट साइड, तो क्या लिख दूंगा मैं, पूर्व। ठीक है, तो ये होती है अपनी चार उपदिशाएं और चार क्या होती है बच्चों, मुख्य दिशाएं। फिर हमने बात करी थी कि व्यक्ति जब घड़ी की दिशा में जाएगा बच्चों तो इसे बोलते हैं हम क्लॉकवाइज, और हिंदी में क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त। और जब व्यक्ति घड़ी के विपरीत दिशा में जाएगा दोस्तों तो उसे बोलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, हिंदी में क्या बोलेंगे, वामावर्त। और फिर हमने चर्चा करी थी दोस्तों
इस पर कि कोई भी व्यक्ति दो दिशाओं के बीच में चाहे कहीं पर भी जाए, उसको क्या नाम दिया जाएगा, उन दोनों दिशाओं के बीच का ही क्या दिया जाएगा, नाम दिया जाएगा, उन दो दिशाओं को मिलाकर। जैसे बच्चों इसमें यहां से यहां तक कोई व्यक्ति कहीं पर भी जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। इसी प्रकार बच्चों फिर हमने चर्चा करी थी कि व्यक्ति को राइट या लेफ्ट घुमाना है तो किस प्रकार घुमाना है। तो हमने क्या देखा था यहाँ से कि व्यक्ति को जब भी राइट या लेफ्ट घुमाऊंगा तो व्यक्ति घूमेगा कितने डिग्री पर दोस्तों, 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर दोस्तों, 90 डिग्री पर, जब तक कोई एक पर्टिकुलर एंगल नहीं दिया हुआ है। फिर हमने बात करी थी बच्चों इन पर कि व्यक्ति को मैंने तुम्हें घुमाना सिखाया था कि व्यक्ति को किस प्रकार हमें घुमाना है। किसी भी डायरेक्शन में व्यक्ति को दिया हुआ है तो इस प्रकार हमें व्यक्ति को क्या करना है दोस्तों, घुमाना है। हमें घुमाना आना चाहिए कि व्यक्ति किस प्रकार हमारा घूमेगा। तो बच्चों इस प्रकार हमें व्यक्ति को क्या करना है, घुमाना है दोस्तों। ठीक है, इतना क्लियर है सभी का। अब बच्चों देखो आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। अब सबसे पहले बात करते हैं कि पूरे चैप्टर के अंदर बच्चों हमें कितने प्रकार के क्वेश्चन हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, कितने प्रकार क्वेश्चन हमें इसके अंदर पढ़ने हैं बच्चों, जिससे हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। टाइप हमें पता होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि जब हम एनालिसिस करते हैं चैप्टर को तो हम टाइप के अकॉर्डिंग ही करते हैं कि फर्स्ट टाइप में ये पढ़ा था, सेकंड में ये पढ़ा था, थर्ड में ये पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चनों की। टाइप ऑफ क्वेश्चन, कितने प्रकार के क्वेश्चन है बच्चों जो हमसे इसके अंदर पूछे जाएंगे डायरेक्शन के अंदर बच्चों। तो सबसे फर्स्ट प्रकार का जो क्वेश्चन होगा बच्चों वो पूछा जाता है हमसे क्या, कि हमें वो प्रारंभिक डायरेक्शन तो बच्चों वो देता है क्वेश्चन के अंदर। प्रारंभिक दिशा क्या करेगा क्वेश्चन के अंदर, वो हमें देगा, और दोस्तों हमसे अंतिम दिशा क्या करेगा, वो पूछेगा। तो सबसे फर्स्ट जो टाइप होगा दोस्तों वो होगा जब अंतिम दिशा पूछे। जब बच्चों अंतिम दिशा क्या करेगा, वो हमसे पूछेगा। लास्ट डायरेक्शन हमसे क्या करेगा बच्चों, वो पूछेगा, और स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या कर देगा, हमें क्वेश्चन के अंदर दे देगा। और सेकंड प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों इसके अंदर, वो बनता है जब हमें प्रारंभिक दिशा तो क्या करेगा बच्चों, हमसे वो पूछ लेगा, और अंतिम दिशा क्या करेगा क्वेश्चन के अंदर वो देगा। स्टार्टिंग की जो दिशा होगी बच्चों वो तो हमसे क्या करेगा क्वेश्चन के अंदर पूछेगा, और लास्ट जो डायरेक्शन है अपनी वो हमें क्या कर देगा बच्चों, वो दे देगा। ठीक है, तो सेकंड है बच्चों जब प्रारंभिक दिशा, प्रारंभिक दिशा पूछे। स्टार्टिंग डायरेक्शन हमसे पूछेगा और लास्ट डायरेक्शन क्या कर देगा बच्चों, क्वेश्चन के अंदर हमें दे देगा। तीसरे प्रकार का जो क्वेश्चन है बच्चों हमसे पूछा जाता है वो होता है बच्चों क्या, कोण पर आधारित प्रश्न। अब व्यक्ति क्या करेगा, व्यक्ति को वो क्या करेगा बच्चों, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे 90 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, कितने भी डिग्री पर बच्चों क्या करेगा, व्यक्ति को वो घुमवाएगा, या तो क्लॉकवाइज कैसे एंटी क्लॉकवाइज। तो कोण पर आधारित क्या होते हैं बच्चों प्रश्न जो हमें पढ़ने हैं इसके अंदर। तो तीसरे प्रकार का जो क्वेश्चन होगा बच्चों क्या होगा, कोण पर आधारित प्रश्न। कोण पर आधारित प्रश्न बच्चों तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, हम कोण पर आधारित प्रश्न। और चौथे टाइप का जो क्वेश्चन है बच्चों वो होगा अपना कौन सा, चौथे प्रकार में हमें पढ़ना है दोस्तों इसके अंदर दिशा एंड दूरी ज्ञात करना। दिशा और दूरी ज्ञात करना, दिशा और दूरी ज्ञात करना। हमें इसके अंदर क्या निकालनी है बच्चों, दिशा और दूरी दोनों चीज निकालनी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों अपना जो टाइप है इसके अंदर वो कौन सा होगा, फोर्थ होगा बच्चों, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किससे पूछा जाता है बच्चों, फोर्थ टाइप से क्वेश्चन बनता है। सबसे ज्यादा संभावना होगी फोर्थ टाइप से क्वेश्चन पूछने की। ठीक है, तो चौथे नंबर पर बच्चों अपना होगा दिशा और दूरी ज्ञात करना। पांचवें प्रकार का जो बच्चों अपना क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर
वो बनेगा बच्चों जब दिशाएं बदल दी जाएं। जब दिशाएं दिशाएं बदल दी जाएं। बच्चों वो क्या करेगा, दिशाओं को क्या कर देगा, आपस में बच्चों वो बदल देगा। और दिशाओं को चेंज करने के बाद हमसे क्या करेगा बच्चों, वो क्वेश्चन करेगा। डायरेक्शन को चेंज करने के बाद वो हमसे क्वेश्चन पूछता है बच्चों, तो जब दिशाएं बदल दी जाएं। और 6 प्रकार का जो बच्चों इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा, जो हमें 6 नंबर पर पढ़ना है बच्चों, वो होता है जब व्यक्ति उल्टा खड़ा हो। जब व्यक्ति उल्टा खड़ा हो। देखो बच्चों, एक तो व्यक्ति नॉर्मल खड़ा होता है, जैसे हम खड़े हुए हैं। हम क्या है दोस्तों, एक नॉर्मल स्थिति में खड़े हुए हैं, सर ऊपर है, पैर क्या है दोस्तों अपने नीचे। लेकिन जब व्यक्ति को वो उल्टा करेगा, तो उल्टा का मतलब होता है बच्चों कि अब व्यक्ति को वो उल्टा कर देगा। सर तो क्या हो जाएगा नीचे, पैर क्या हो जाएंगे बच्चों अपने ऊपर, जब उल्टा करेगा। ठीक है, तो इसको भी हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, उल्टा होकर दिखाएंगे ना, किसी को पकड़ के लाऊंगा जो उल्टा हो सके, ताकि आपको प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो छठे नंबर पर पढ़ना है जब व्यक्ति कैसे खड़ा होगा दोस्तों, उल्टा खड़ा होगा। और 7वें नंबर पर जो क्वेश्चन इसके अंदर बनता है, जो हमें पढ़ना है बच्चों, वो होता है परछाई से संबंधित प्रश्न। परछाई से संबंधित परछाई से संबंधित प्रश्न। बच्चों काफी बार परछाई से संबंधित प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो 7वां जो क्वेश्चन बनना है इसके अंदर 7वें टाइप का, वो होगा बच्चों कौन सा, परछाई से संबंधित प्रश्न। 8वें प्रकार का जो क्वेश्चन बनना है बच्चों इसके अंदर, वो होगा रेलगाड़ी की धुआं से संबंधित प्रश्न। रेलगाड़ी की धुआं रेलगाड़ी की धुआं से संबंधित रेलगाड़ी की धुआं से संबंधित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, 8वां जो प्रकार क्वेश्चन अपना वो कौन सा होगा, रेलगाड़ी की धुआं से संबंधित क्या होगा बच्चों अपना प्रश्न होगा। तो हमने क्या देखा कि हमें टोटल ऑफ टाइपों की बात करूं बच्चों, तो हमें 8 प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। सबसे पहला होगा बच्चों जब प्रारंभिक दिशा देकर क्या पूछेगा हमसे, अंतिम दिशा। सेकंड होगा जब प्रारंभिक दिशा पूछे। तीसरा है बच्चों कोण पर आधारित। चौथा है बच्चों दिशा और दूरी, ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट था। पांचवा था बच्चों अपना कौन सा, जब दिशाएं बदल दी जाए। और छठा टाइप पढ़ना है बच्चों इसी के अंदर, जब व्यक्ति उल्टा खड़ा हो। सातवां टाइप है बच्चों अपना परछाई से संबंधित प्रश्न। और आठवां है बच्चों अपना कौन सा, रेलगाड़ी की धुआं से संबंधित प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो ये अपने क्वेश्चन है जो पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हमसे पूछे जाएंगे। तो हमें बच्चों इतने टाइप हैं जो 8 प्रकार के, इन पर चर्चा करनी है। इससे बाहर फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता बच्चों, सारे के सारे टाइप अपने क्लियर हो जाएंगे, तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब हम एक एक टाइप पर बच्चों बच्चों बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला टाइप होगा जब अंतिम दिशा पूछे। तो एक बार सभी बच्चे इसको नोट कर ले और टाइप नंबर फर्स्ट डाल लीजिए सभी बच्चे, जब अंतिम दिशा पूछे। तो बच्चों अब चलते हैं हम, सबसे फर्स्ट टाइप है अपना
क्या होगा, जब अंतिम दिशा पूछे। तो टाइप फर्स्ट है बच्चों, जब अंतिम दिशा पूछे। तो सभी बच्चे हेडिंग डाल लीजिए टाइप फर्स्ट, जब अंतिम दिशा पूछे। तो टाइप फर्स्ट है दोस्तों अपना, क्या पूछेगा हमसे, अंतिम दिशा पूछेगा, जब अंतिम दिशा पूछे, जब अंतिम दिशा पूछे। बच्चों हमें क्या करेगा वो, अब अंतिम दिशा पूछेगा, प्रारंभिक डायरेक्शन हमें क्वेश्चन के अंदर वो देगा। अब जो क्वेश्चन कैसे आएगा बच्चों, देखो मैंने जैसे कहा कि कोई एक व्यक्ति है जिसका फेस नॉर्थ में है, एक व्यक्ति है जिसका फेस क्या है बच्चों, नॉर्थ में है, उत्तर डायरेक्शन में है। कोई व्यक्ति है जिसका फेस क्या है बच्चों, नॉर्थ में है, उत्तर डायरेक्शन में है। अब वह व्यक्ति उस डायरेक्शन में से अपने अंतिम बिंदु पर जाने के लिए निम्न प्रकार मुड़ता है। निम्न प्रकार क्या करता है बच्चों, वो मुड़ता है। और उसके मुड़ने का क्रम इस प्रकार है, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट और लेफ्ट। और बच्चों ये उसके मुड़ने का क्रम था, और इतना मुड़ने के बाद अब वो क्या करता है, रुक जाता है। तो बताइए कि अब अंत में उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एक व्यक्ति है जिसका फेस दिया हुआ है नॉर्थ में, ये उसका मुड़ने का क्रम था राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट और लेफ्ट। और आपसे कहेगा कि अब वो व्यक्ति रुक जाता है, तो बताइए अब उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा। तो बच्चों देखो, जब भी आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है कि बच्चों राइट को लेफ्ट से काटना है। राइट को किससे काटना है, लेफ्ट से काटना है बच्चों। और काटने के बाद जो बचेगा उसके अकॉर्डिंग क्या देना है हमें आंसर। क्या क्या बचेगा वो मैं अभी बता दूंगा, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हमारे सामने बच सकती हैं। तो एक बार तो बच्चों मैं इसे डायग्राम से समझाता हूं, एक बार हम एक क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं, क्या काटने के बाद वही आंसर आएगा या फिर नहीं आएगा। देखो बच्चों, कोई व्यक्ति था नॉर्थ में था, नॉर्थ अप डायरेक्शन ये होती है दोस्तों, यहां से क्या जाता है एक बार राइट, राइट जाएगा तो इधर पहुंचेगा दोस्तों। फिर क्या जाता है वो एक बार लेफ्ट, लेफ्ट जाएगा तो बच्चों कहां पहुंचेगा, ऊपर। फिर पुनः क्या जा रहा है वो, लेफ्ट, तो बच्चों लेफ्ट जाएगा तो किधर आ जाएगा, इधर। फिर क्या जाएगा वो अपने राइट, राइट कहाँ होगा दोस्तों इसका, ऊपर की साइड। फिर क्या जाता है पुनः ये अपने राइट, राइट जाएगा तो बच्चों किधर पहुंचेगा, पूर्व की साइड। फिर क्या जाता है बच्चों ये लेफ्ट, और लेफ्ट जाएगा तो कहाँ जाएगा बच्चों, ये ऊपर की साइड। और यहाँ आकर क्या हो जाता है, ये रुक जाता है। तो बच्चों अब ये ऊपर की साइड जा रहा है, और ऊपर की साइड अपनी डायरेक्शन होती है, वो कौन सी होती है, नॉर्थ डायरेक्शन। क्या होती है बच्चों अपनी, नॉर्थ डायरेक्शन होती है, उत्तर दिशा होती है। बताओ होती है कि नहीं होती बच्चों। तो हमने डायग्राम से जब देखा इस क्वेश्चन को तो क्या निकल कर आया अपना, नॉर्थ निकल कर आया, उत्तर डायरेक्शन निकल कर आई बच्चों। लेकिन हमें पेपर के अंदर इस प्रकार क्वेश्चन को हल नहीं करना है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम डायग्राम बनाने बैठेंगे। बच्चों ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था जिसमें अपना डायग्राम बना भी लिया हमने, लेकिन मैं ज्यादा बार दे दूं, मैं कह दूं 500 बार राइट है 100 बार लेफ्ट है, तो बच्चों 500 बार राइट और 100 बार लेफ्ट चलाने में तो आपका पूरा 1 घंटा निकल जाएगा, लेकिन अपना आंसर नहीं आएगा। तो ऐसा तो हमें क्वेश्चन नहीं करना है। अब बच्चों क्वेश्चन को मात्र कुछ सेकंड में कैसे करना है, उसके लिए अब आपको अप्रोच ध्यान रखनी है बच्चों। अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका सिखाने वाला हूं दोस्तों। आपको क्या करना है, इस राइट को लेफ्ट से काटना है बच्चों। अब काटू मैं, एक राइट से एक लेफ्ट कट गया बच्चों, इस लेफ्ट से ये वाला राइट कट गया, इस राइट से ये लेफ्ट कट गया, सब कुछ कट गया। क्या बच्चों बच्चों अपने पास है जीरो। जब सब कुछ कट जाए जीरो बचता है ना, तो बच्चों अपना आंसर होता है जो प्रश्न में डायरेक्शन दी हुई है वही क्या होगा अपना आंसर। सेम डायरेक्शन क्या होता है बच्चों अपना आंसर, समान दिशा। तो दिशा क्या थी अपनी नॉर्थ, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा बच्चों, नॉर्थ आ जाएगा, उत्तर दिशा। ठीक है। अब आप कहो सर यहाँ तो चलो सब कुछ कट गया, हमेशा जरूर थोड़ी कट जाएगा, काटने के बाद क्या क्या कंडीशन से बचेंगी। अब बच्चों मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि जब आप राइट को लेफ्ट से काटोगे तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हमारे सामने बचेंगी बच्चों, जिनसे हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो देखो दोस्तों, जब भी मैं बात करूंगा राइट को लेफ्ट से काटने की,
तो हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हैं जो बच सकती हैं। तो आपको ये विशेष पॉइंट है बच्चों जो आपको ध्यान रखने हैं हमेशा। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है बच्चों वो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप राइट को लेफ्ट से काटोगे ना दोस्तों, तो यह काटने के बाद सब कुछ कट जाए, क्या बच जाए, जीरो। या बच्चों काटने के बाद आपके पास बचे 4R मतलब 4 राइट के, या बच्चों आपके पास बचे 4 लेफ्ट के। इन तीनों में से कोई सी भी कंडीशन हमारे सामने बच जाती है, या तो 0 बचे, या 4R बचे, या 4L बचे। तो बच्चों इन सब का मतलब होगा आपका समान डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। क्या होगी बच्चों, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब है बच्चों जो प्रश्न में दिया हुआ है वही अपना क्या होगा, आंसर, समान दिशा। इन तीनों में से कोई भी कंडीशंस आपके सामने बच जाए, 0 बच जाए, 4R बच जाए, 4L बच जाए, तो अपना आंसर क्या होगा बच्चों, समान दिशा होगी, सेम डायरेक्शन होगी। ठीक है, और क्या बच सकता है हमारे सामने। सेकंड नंबर पर बच्चों आपके सामने बच सकता है, जब आप राइट को लेफ्ट से काटोगे तो आपके सामने बचेगा या तो 2R बचेगा, या बचेगा बच्चों 2L। जब आपके सामने 2R या 2L बचेगा बच्चों, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा बच्चों अपोजिट डायरेक्शन। क्या होगा बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। हमें क्या देना है आंसर बच्चों, विपरीत दिशा। ठीक है, अगर काटने के बाद 2R या 2L बचता है बच्चों तो अपना आंसर होगा अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा होगी दोस्तों, क्या हो जाएगी अपनी विपरीत दिशा। और क्या बच सकता है बच्चों, नेक्स्ट आपके सामने बचेगा बच्चों, इसके अलावा तीसरे नंबर पर काटोगे जब, या तो 3R बचेगा बच्चों, या फिर बचेगा 3L। और बच्चों 3R बचे ना तो एक बार लेफ्ट घूम जाना, और 3L बचे दोस्तों तो एक बार क्या घूम जाना, राइट घूम जाना है। तो 3R का मतलब क्या होता है, एक लेफ्ट होता है, और 3L का मतलब क्या होता है बच्चों, एक राइट होता है। तो ये कंडीशंस हैं, इसके अलावा और कोई कंडीशन आपके सामने नहीं बचने वाली। अब आप कहो सर एक बार लेफ्ट बच जाए, तो बच्चों एक बार लेफ्ट बचेगा तो एक बार लेफ्ट ही घूमना है, एक बार राइट बचेगा तो एक बार राइट घूमना है। तो ये 3 कंडीशंस हैं जो आपके सामने बचेंगी, या तो सब कुछ कट जाएगा, या 4R बचेगा, या 4L बचेगा। इन तीनों में से कोई सी भी कंडीशन होगी बच्चों तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समान सा, सेम डायरेक्शन। यदि काटने के बाद 2R या 2L बचता है बच्चों तो अपना आंसर होगा अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। अगर काटने के बाद अपने पास 3R बचता है तो बच्चों एक L होगा, और 3L बचता है तो एक R होगा। अब आप कहोगे सर 3R का मतलब एक L क्यों माना हमने, और 3L का मतलब एक R क्यों माना। तो बच्चों ये अभी मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों हुआ। अब आप एक बात ये भी सोच सकते हो कि बच्चों जरूरी थोड़ी इतना ही बचेगा, हो सकता है हमारे पास काटने के बाद ज्यादा बच जाए। काटने के बाद क्या बच जाए बच्चों, हमारे पास ज्यादा बच जाए, जैसे 10 बार राइट बच जाए, 50 बार लेफ्ट बच जाए, तो हम कैसे करेंगे। अब बच्चों जब ज्यादा बच जाए ना तो आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है। देखो बच्चों जब ज्यादा बच जाए तो हमें क्या करना है, ये अपनी डायरेक्शन होती है दोस्तों। अब देखो बच्चों जब मैं यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा नॉर्थ में, नॉर्थ से एक बार राइट जाऊंगा तो कहाँ पहुंचूंगा, पूर्व में। एक बार दोबारा राइट जाऊंगा बच्चों कहाँ पहुंचूंगा, साउथ में। एक बार राइट जाऊंगा तो कहाँ पहुंचूंगा, पश्चिम में। दोबारा राइट जाऊंगा तो कहाँ पहुंचूंगा, नॉर्थ में। तो हमने क्या देखा, जैसे ही मैं 4 बार घूमा तो बच्चों मैं सेम उसी डायरेक्शन में पहुंच गया। फिर दोबारा मैं 4 बार घूमूंगा तो सेम उसी डायरेक्शन में पहुंच जाऊंगा। तो जब आपके पास जब जो 4 से अधिक बच जाए ना, जैसे सपोज करो आपके पास 7 बच गया, क्या बच गया, 7 राइट। अब बच्चों आपको 7 बार राइट नहीं घूमना। अगर मैं 7 बार राइट घूमूंगा ना तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 बार जैसे राइट घूमा तो मैं कहां पहुंचा, पश्चिम में। लेकिन बच्चों यदि मैं 7 बार राइट न घूमकर 7 में किसका भाग दे दूं, 4 का। जब आपके पास ज्यादा बचे ना तो आप 4 से क्या देना, भाग देना। और हमें भागफल से मतलब नहीं होगा, यहाँ पर हमें मतलब होगा बच्चों किससे, रिमाइंडर से, शेष फल से मतलब होगा। किससे मतलब होगा, रिमाइंडर से मतलब होगा। अब 4 का भाग दोगे बच्चों तो शेष फल कितना बचेगा, 3। और बचेगा उसी का जिधर से हमें दिया हुआ है।
तो क्या बच जाएगा 3r। ठीक है, और बच्चों 3r का मतलब क्या था, एक अपना लेफ्ट। अब मैं 7 बार राइट घूमा तब भी कहाँ पहुंचा था मैं, पश्चिम में। कहाँ से, नॉर्थ से। अब बच्चों 7 बार राइट ने घूमकर मैं डायरेक्ट क्या घूमू, एक बार लेफ्ट घूमू। कहाँ से, उत्तर से। तो बच्चों मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, पश्चिम में पहुंच रहा हूँ, नहीं पहुंच रहा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके जल्दी क्वेश्चन को हल करना है। तो उसके लिए बच्चों हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमारे सामने ज्यादा आ जाए, 4 से अधिक हो, तो बच्चों हमें 4 का भाग दे लेना है। और भाग देने पर हमारे पास जो शेषफल बचेगा वो क्या क्या बच सकता है बच्चों, जिसका हम भाग देते हैं उससे छोटी वाली संख्या बचती है। या तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा बच्चों। 0 बचेगा तो हमें कंडीशन पता है, सेम डायरेक्शन होगी। 1 बचेगा तो हम घूम जाएंगे। 2 बचेगा तो अपोजिट होगी। 3 बचेगा तो हमने अभी सीखा था 3r का मतलब एक l होगा, 3l का मतलब एक r होगा। अब 3r का मतलब बच्चों में एक l क्यों कर रहा हूं, देखो बच्चों कोई व्यक्ति यदि यहाँ से 3 बार राइट जाता है नॉर्थ से, तो 1, 2 और 3 बच्चों कहाँ पहुंचा, पश्चिम में। अब मैं 3 बार राइट की जगह एक बार लेफ्ट घूमू बच्चों, तो एक बार लेफ्ट घूम रहा हूं तब भी कहाँ पहुंच रहा हूं मैं, पश्चिम में। तो हमें टाइम बचाना है, और टाइम बचाना है तो बच्चों 3 राइट घूमूंगा टाइम ज्यादा लगेगा, और एक लेफ्ट घूमूंगा टाइम क्या लगेगा, कम। तो बच्चों हमें क्या करना है, बस 3 कंडीशंस थी अपनी ये वाली जो हमें ध्यान रखनी है कि 0 या 4r या 4l बचेगा तो क्या होगा अपना आंसर, समान दिशा होगी बच्चों। और 2r या 2l बचेगा तो अपना आंसर होगा अपोजिट डायरेक्शन। 3r होगा तो बच्चों एक बार लेफ्ट घूमना है, 3l होगा तो एक बार राइट घूमना है। ये बस इसको ध्यान रखना है। पूरे टाइप में बच्चों फर्स्ट टाइप में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन आप मात्र कुछ सेकंडों में कर दोगे। ये अप्रोच ध्यान रखनी है। और 4 से अधिक होगा तो बच्चों 4 का भाग देना है, और जो शेषफल बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, हमें उससे क्या होगा, मतलब होगा। और रिमाइंडर बच्चों इनमें से ही कोई एक बचेगा। ठीक है, क्लियर है, इतना कर लोगे दोस्तों। तो इससे रिलेटिव जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों वो मैं आपको कल कराऊंगा। आज सिर्फ हमने बेसिक जानकारी ली है और टाइप फर्स्ट के बारे में ये समझाया है, और टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस जो होंगे बच्चों वो हम कल लेकर आएंगे आपके सामने। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं कल। ओके सर।